everyone, welcome back to this channel. This is Miss Shreya and only 76 days are left for NEET. And before telling you about the syllabus update, I want to give you a small advice. And वो small advice ये है कि ऐसा कोई सीक्रेट या फिर ऐसी कोई बात जो तुम चाहते हो तुम्हारे घर में किसी को पता ना चले, वो बात never ever share with anyone, even he or she is your best friend, closest cousin, even your brother. मतलब भाई बहन को तो भी बताना ही नहीं चाहिए, वो लोग तो तुम्हारे स्पाई होते हैं, लिटरली वो मम्मी पापा के स्पाई होते हैं। अगर तुम एल्डर चाइल्ड हो, मतलब बड़े भाई हो, बड़े भाई बहन तो फिर भी समझ जाते हैं, पर छोटे भाई बहन बिल्कुल नहीं समझते। एंड एज बीइंग अ एल्डेस्ट डॉटर, आई कैन टेल यू कि नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स विथ योर ब्रदर्स टू। मतलब अगर छोटा भाई है छोटी बहन है तो उससे भी नहीं बताना है, क्योंकि लिटरली दे आर द स्पाई ऑफ आवर पेरेंट्स, तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। मतलब एक मतलब वो जो बड़ी बात नहीं थी, वो छोटी ही बात थी। मैं मतलब तुमने ज़्यादा ओवर मतलब मैं बताना चाहती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें एडवाइस दी है कि किसी को नहीं बताना है, तो हाउ कैन आई टेल दिस ऑन इंटरनेट? तो मैं नहीं बोल रही वो, बट था एक सीक्रेट जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में पता चले। एंड इट्स नॉट दैट बिग वन, मतलब छोटी मोटी थी, ठीक है। सो आई जस्ट टोल्ड इट टू अ पर्सन जिससे मैं सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मेरा बात करना स्टार्ट हुआ था। ओनली एक हफ्ते पहले बात करना स्टार्ट हुआ था। एंड आई टेल हर, ठीक है, यस शी इज अ गर्ल, तो मैंने उसे बोल दिया। एंड मतलब इतना ज्यादा मैंने ट्रस्ट, मतलब मैं इतनी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ कि अगर मुझे बस हल्का सा कोई अटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं चाहिए मुझे, बस तुम मेरे से आके बात कर लो, मैं अपनी पूरी जन्म कुंडली तुम्हें बता दूंगी कि कब क्या हुआ था। मतलब मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, बट तुम्हें पता होगा कि मेरे घर में कब कौन सी तारीख को किसके चाचा ने किसके बाप को। इट्स बीन टू पर्सनल बट ठीक है, मतलब तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि किसके चाचा ने किसके ये हथियाया था, या फिर किसकी बुआ ने किसका क्या किया था, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम मेरे साथ बैठे कि मुझसे बात कर रहे हो तो। दिस टाइम मतलब ऐसी पर्सन हूँ मैं। तो उनसे तो ऑलरेडी मेरे से एक हफ्ते से बात हो ही रही थी, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बता ही दूंगी उन्हें। तो आई टोल्ड हर, एंड द फैक्ट इज वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी थी। तो वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी थी और मैंने उन्हें बता दिया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बात अपने पापा से शेयर कर देंगे। तो इवन मैं भी अपने पापा से बहुत सारी बातें शेयर करती थी, बट दैट डजंट मीन कि मैं किसी के सीक्रेट जाके बता दूंगी। तो उन्होंने बस बता दी। एंड दैट मतलब दैट मदरफकर अंकल टोल्ड दैट टू माय मॉम। एंड आई डोंट वांट कि मेरे घर में बहुत पता चले, क्योंकि माय मॉम इज टू मच स्ट्रिक्ट बाय द वे। और वो छोटी से छोटी बात को लेके भी उनका हो जाता है। तो आई डोंट वांट कि उन्हें पता चले, बट मेरी वजह से हो ही गया, तो मैंने उन्हें बता दिया। एंड उन्होंने अपने डैड को बता दिया, उन्होंने फिर मेरी मम्मी पापा को बता दिया। तो दैट डे शी स्कोल्डेड मी द हेल एज अ हेल, ठीक है, एकदम पूरा बर्बाद कर दिया मुझे। आई लाइक, तब से मैंने ये सोच लिया कि भाई मुझे नहीं बताना है, मैं आज से अपने सीक्रेट किसी को भी नहीं बता रही हूँ। मतलब हाउ, मतलब ऐसे लोग कर कैसे लेते हैं? मतलब तुम अगर मुझे बता रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हारी बातों को अपने अंदर दबा के रखूँ, एकदम भले ही मेरे पेट में खलबली मची हुई है, बट स्टिल मैं उसे दबा के रखूंगी। बट तो इसलिए नेवर ट्रस्ट एनीवन, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है कि हाँ तुम बता कुछ भी जाके बोल दिया तुमने। एंड उससे तो बिल्कुल भी नहीं जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम्हारी फैमिली जानती है, बिल्कुल भी नहीं। सो इट्स एडवाइस दैट आई वांटेड टू गिव यू, ठीक है। वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट ये 2-3 साल पहले की बात है, बट मेरी आदत है कि मुझे 2-3 साल पुरानी बातें भी याद आ जाती है, तो आई यूज टू टेल, मैं बक देती हूँ। मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं अभी बोल दूंगी, मुझे जब याद आ रहा है, क्योंकि मुझे ना जो काम मैंने 3-4 साल पहले किया होता है ना, उसका रिग्रेट मुझे उस टाइम पे नहीं होता है। वो जब मैं बाद में सोचती हूँ कि हाँ मैंने तो ये सब किया था, एंड देन आई रिग्रेट कि है ये क्या किया था मैंने, इतनी पगलू थी मैं, इतनी चुभू थी मैं कि मैंने ये कर दिया था। तो मुझे खुद पे जाके फिर घिन आने लगती कि कितनी पागल थी मैं, क्यों मैंने किया। तो वैसा ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ, मतलब आई जस्ट रियलाइज कि हाँ ऐसा मैंने किया था, एंड फिर उसके बाद मुझे गाली पड़ी थी, मुझे अब वैसा नहीं करना है। तो अभी मुझे रियलाइज हुआ, अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों उन्हें बता दिया। तो आई थॉट कि आई शुड टेल यू, एंड तुम ऐसा गलती ना करो, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें भी ऐसे नहीं करना है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, जो पॉइंट है हमारा नीट सिलेबस का, तो वो पॉइंट यही है कि भाई मेरा नीट का सिलेबस
मैंने मतलब एक लेट मी रुको, मैंने एक पेपर में ऊपर लिख के रखा है कि मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं। लेट मी ब्रिंग इट। तो हेयर इज द पेपर जिसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा है कि कितने चैप्टर हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा होगा नहीं कि इसमें देखो टिक वगैरह भी लगा हुआ है, तो मैंने इसमें लिख के रखा है। और मैंने गिन के अभी तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिर्फ 17 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। सॉरी सॉरी नॉट 17, आई थिंक 20 सॉरी 3 चैप्टर मैंने टिक ही नहीं मारा है। तो मैंने 20 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। स्टिल आई एम लेफ्ट अप विद सो मेनी चैप्टर्स। मतलब उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे बस रिवीजन की जरूरत है। बस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं 11th के मोस्ट चैप्टर्स है, जैसे कि इस साल थर्मल प्रॉपर्टीज में आज खत्म किया है मैंने, उसका शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक किया नहीं है पर मैं करने वाली हूँ, करूंगी। फिर है केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, ये सब मेरा बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे उसको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड फिर आते हैं फिजिक्स में 12th का पार्ट। तो 12th वाला जो पार्ट है वो मेरा ऑलमोस्ट डन है। मतलब डन है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट नहीं किया मैंने। जब मैं क्लास 12th में थी बोर्ड के टाइम पे मैंने ये सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे थे। मुझे सिर्फ गिने चुने चैप्टर्स में तकलीफ है, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया। ऑप्टिक्स तो सबसे वाहियात चैप्टर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे ना जब से मैं क्लास 7 में थी, शायद 7 से ही हम लोग का लाइट वाला चैप्टर्स आ गया था, तो मैं तब से उस चैप्टर को स्किप करते हुए आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि 12th में मुझे वो लाइट चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि इतने गंदे तरीके से मिलेगा। तो मुझे ऑप्टिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो मुझे देखना होगा। बाकी चैप्टर सही है, आई विल मैनेज टू डू दिस। एंड मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट मेरा लेफ्ट है। बट अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक का जो 12th का जो पोर्शन है, जो मेजर पार्ट है, वो मेरा किया हुआ है। मतलब वही बोर्ड के टाइम में मैंने पढ़ा था, ऑलमोस्ट मुझे बहुत कुछ याद है उसमें, तो मुझे उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आईयूपीएससी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये 4 पार्ट जो मुझे करने हैं उसमें मुझे एटलीस्ट 3-4 दिन में मैं वो भी खत्म कर दूंगी। एंड मेजर पोर्शन मेरा बचा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो बहुत ही गंदा मतलब मुझे फिजिकल केमिस्ट्री गू लगती है। लिटरली सबसे गंदे गंदे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में रहते हैं, उससे अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ लूँ, बट स्टिल करना तो है ही। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम बचा हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम बचा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन बचा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ है। इनऑर्गेनिक का 11th का पूरा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर थे ही उसमें, तो वो कंप्लीट हो चुका है। एंड 2-3 चैप्टर 12th के हैं, तो उसमें भी हो जाएगा। तो एंड बाकी जितना है मेजर पार्ट मेरा बायोलॉजी से लेफ्ट है। लिटरली मेजर पार्ट मतलब 19 से 20 चैप्टर मेरे बायोलॉजी के बचे हुए हैं। एंड बायोलॉजी मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी करने में, जितना इतना ट्रस्ट तो है मुझे खुद पे। तो मैंने ये सब जितना भी ये सब लिख के रखा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग अप टू 12th of March मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं अभी से लगातार डेली 2-3 चैप्टर करते रहूँ तो, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने सब कुछ एकदम कैलकुलेशन वगैरह करके किया। इतनी अगर पढ़ाई मैंने 11th-12 में कर ली होती ना, तो आज मुझे ये ना करना पड़ता, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद मैंने देखा है कि 12th March तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मेरा 12th March सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट के 1.5 महीने में मैं अपना टेस्ट और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का एक अच्छा सा रूटीन सेट कर लूंगी। तो फिलहाल के लिए यही मेरा प्लान है कि सिलेबस मुझे बस किसी तरह 12th March तक कंप्लीट कर लेना है। एंड बस दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। इससे ज़्यादा अपडेट है ही नहीं मेरे पास। तो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और तुम लोग भी अपना कोई दुख भरी कहानी हो तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल। मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।